हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो जो कि आज आपके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री के, जो हर एक एग्ज़ाम में अब तक यहाँ पे पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए वहाँ पे पूछे भी जा सकते हैं। और सभी स्टूडेंट, सभी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलती भी रहेगी। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया, हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। तो आप देखेंगे तो ये आपका युद्ध, पहला ऑप्शन लेगा 1326, 340, 320, 335। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा तो वो हो जाएगा 326 ईस्वी हो जाएगा, अर्थात इसका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ये जो युद्ध जो है तो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये सिकंदर, ये आपका युद्ध जो होगा तो ये सिकंदर और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये पोरस के बीच लड़ा गया था। ये किसके बीच, पोरस के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ये जो युद्ध जो है ना, तो ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये सिकंदर, एक बार दोबारा से बताते हैं ना, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पोरस के बीच लड़ा गया था। जबकि इसमें जो जीत हुई थी तो किसकी जीत हुई थी, सिकंदर की ना। इसमें जो जीत जो हुई थी तो वो किसकी हुई थी, सिकंदर की हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 2 नंबर लिखा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, 255, 258 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 263। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो हो जाए 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यह युद्ध जो है, तो यह युद्ध जो है तो अशोक ना, ये सम्राट एक अशोक थे और अगले जो थे वो आपके थे पदानन ना, पदानभन। ठीक है, तो ये इनके बीच लड़ा गया था, जिसमें अशोक की वहाँ पे क्या हुई थी, जीत हुई थी। जिसमें अशोक की वहाँ पे क्या हुई थी, जीत हुई थी। चले अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला लिखा गया, सिंधु का युद्ध कब लड़ा गया। सिंधु का युद्ध कब लड़ा गया, 710, 712, 715 या 721। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा 712, अर्थात इसका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे नहीं बात समझ, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा गया, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। इसे तराइन के वहाँ पे 3 युद्ध थे। ठीक है, तो तराइन का इसमें प्रथम युद्ध पूछा गया कब लड़ा गया। 10 लिखा गया 1011, 1185, 1190 या 1191। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा वो 1191 हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है तो यह किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो यह, इसको आप लोग याद रखेंगे कि यह जो है तो मोहम्मद गौरी ना, मोहम्मद गौरी और जो है तो कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था ना। कन्नौज के नहीं, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सॉरी भाई ना, मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे नहीं बात सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजयी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे बताएंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तराइन का इसमें पूछा गया कि इसमें द्वितीय युद्ध जो है तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। पहला ऑप्शन है 1180, 1183, 1192, 1195। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा 1192 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192 याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला लिखा है, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1210, 1215, 1220, 1225। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो इसका जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा 1215 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला युद्ध याद रखेंगे। आगे बात कि पहला युद्ध किस सन में लड़ा गया था, तो ये आपको पता है 1191, और दूसरा युद्ध तराइन का 1192। तो कि तीसरा युद्ध का पूछा अगर जाएगा तो 1215 ईस्वी में लड़ा। ये तीनों आप लोग यहाँ पे युद्ध इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं सारे युद्ध यहाँ पे क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर का यहाँ पे बताएंगे। अगला लिखा, चंद्रावर का युद्ध कब लड़ा गया। 1194, 1195, 1196, 1197। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा 1194 हो जाएगा। चलिए जल्दी से
अगला लिखा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1525, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1527 या 21 अप्रैल 1528 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। तो ये इसका आएगा 21 अप्रैल 1526, अर्थात इसका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है तो यह किसके किसके बीच यहाँ पे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। जबकि इसमें बाबर की क्या हुई थी? विजयी होती थी। यहाँ बाबर इसमें क्या हुआ था? जीत गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देख, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1537, 16 मार्च 1547 या 16 मार्च 1557 ईस्वी में। चलिए बताएंगे इसका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा। तो इसका यहाँ पे जो आंसर जो आएगा ना, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी आएगा। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला जो होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे लिखा गया है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? घाघरा का युद्ध कब लड़ा? 6 मई 1509, 6 मई 1519, 6 मई 1529 या 6 मई 1539 ईस्वी में। चलिए 10 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 6 मई 1529 आ जाएगा ना, 6 मई 1529। सी ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला लिखा गया चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 26 जून 1539, 26 जून 1549, 26 जून 1534 या 26 जून 1593 ईस्वी में। ठीक है, तो 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 26 जून 1539 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए वाला इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे लिखा गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 1535, 1540, 1543, 1545। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा 1540, इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं आंसर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा 5 नवंबर 1526। अगला यहाँ पे लिखा गया 5 नवंबर 1536, 5 नवंबर 1546, 5 नवंबर 1556। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो 5 नवंबर 1526 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर का तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया है? ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे कि तालीकोटा का जो युद्ध जो है, इसके पहले वाला जरा एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन पानीपत का इसमें द्वितीय युद्ध पूछा गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था ना। हाँ करेक्ट है ना, आगे नहीं भाषण। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे क्या था? 14 नंबर का ना। चलिए अब इसमें आपका पूछा गया तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जनवरी 1545, 23 जनवरी 1555, 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1575 ईस्वी में। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो आपका हो जाएगा 23 जनवरी 1565 हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन सी अलग सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा गया 15 नंबर हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये सारे आपकी लड़ाइयाँ बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका यहाँ पे देखेंगे, इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे लिखा गया 18 जून 1546। अगला लिखा 18 जून 1556, 18 जून 1566, 18 जून 1576। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है तो ये कब से कब तक चला था? ठीक है, तो इसको अब पहला ऑप्शन लिखा है 1740 से 42, 1740 से 48, 1730 से 40 या 1735 से 41। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1740 से 48 के बीच वहाँ पे हुआ था। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। देखो इसके 3 युद्ध है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया ना। चलिए इसका आंसर यहाँ पे बताएंगे। इस क्वेश्चन का यहाँ पे भाई आंसर क्या निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन लिखा 1741 से 1744,
1744 से 1748, 1749 से 1750 या 1749 से 1754। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट जवाब इसका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा गया तीसरा, क्योंकि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। तो तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1753, 1753 से 1757 या 1756 से 1763 या 1764 से 1769। तो इसका सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या निकल करके आएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1756 से 1763, अर्थात ऑप्शन इसका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध इसमें पूछा गया कब लड़ा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा गया 1727, 1737, 1747 या 1757। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757, कितना हो जाएगा 57, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कितने नंबर हुआ था ये आपका? यहाँ पे हुआ था 19 नंबर तक ना, प्लासी का युद्ध तक हो गया। अब 19 से आएगा आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध इसमें पूछा गया कब लड़ा गया था? 1740, 1750, 1760 या 1770। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा वो 1760 हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे लिखा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का इसमें पूछा गया था कि तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा 14 जनवरी 1751, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1771, 14 जनवरी 1781। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो इसका जो यहाँ पे निकल के आएगा तो ये आपका 17 नहीं 14 ना, 14 जनवरी 1761, अर्थात इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला लिखा गया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? अगला पूछा गया इसमें बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा गया 1744, 1754, 1764 या 1774। तो ये कितना 1764 हो जाएगा, अर्थात इसका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे लिखा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भाई क्या निकल करके आएगा। तो पहला लिखा है 1753 से 57, 1757 से 63, 1763 से 67, 1767 से 1769। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसके भी 3 युद्ध हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा गया इसमें कब लड़ा गया? 1780 से 84, 1784 से 88 या 88 से 94 या 94 से 99। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा गया इसमें से कब लड़ा गया? 1789 से 90 या 1790 से 92, 1792, 94, 1794 से 97। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए तो तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।